जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? तो आप लोग पहले कहें जैसे बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे। चूँकि प्रश्नावली 1.3 का जो प्रश्न संख्या 1 था वो हम लोग आसानी से और सरल भाषा में जान चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जो हम लोग जाने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हेडिंग देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले जो हम लोग आज हैं प्रश्न संख्या 2। कौन सा? प्रश्न संख्या 2 का सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें क्या कहता है? कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद इससे पहले जो पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में भी देखे थे, किस तरह से करते थे। ये क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। कौन सा क्या कर? अपरिमेय संख्या। तो इसको अपन लोगों ने क्या माना था? परिमेय संख्या माना था। ठीक है, जैसे उसमें माने थे, जस्ट इसमें भी सेम तरीके से मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या कर? अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे इसको, क्या मानेंगे? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या मान ली इसको? परिमेय संख्या मान ली। ठीक है, क्या मान लिए? परिमेय संख्या। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोले? माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। अब बताए थे परिमेय संख्या के बारे में, तो परिमेय संख्या एक तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और दूसरा परिमेय संख्या क्या जाने थे? जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। इसका मतलब P/Q के रूप वाला, और ये दोनों परिमेय संख्या क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3 + 2√5 बराबर क्या आ जाएगा? P/Q। ठीक है, और जहां क्या बोले थे हम लोग, याद कीजिए पिछले सवाल में, जहां P तथा Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक। धनात्मक कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी होगा तो ये प्लस वाला है। ठीक है, जहाँ Q0 = क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या किए थे? यहाँ तक जान चुके थे, इस पहले भी जान चुके थे। और इसमें एक चीज़ क्या ले थे? P तथा Q का अभिन्न गुणनखंड क्या था? क्या बोले थे? P तथा Q का अभिन्न गुणनखंड लिए थे, एक था पिछले सवाल में। लेकिन इस सवाल में क्या करना? इस तरह से किसी प्रकार का कोई चीज लेना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जब नहीं लेना है तो करना क्या पड़ेगा अपन लोग को? तो आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 बराबर क्या आ जाएगा? P/Q। ये ना होगा। चलिए, तब एक चीज ध्यान दीजिए, तो ये क्या जोड़ में धराएगा? तो घटाओ में। अब क्यों कर रहे? क्योंकि ये क्या दोनों धनात्मक पूर्णांक है और ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो क्या बच जाएगा? 2√5 बराबर P/Q माइनस क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे? 2√5 को ज्यों का त्यों ही रहने दीजिए। तो अब ध्यान देना है, तो √3 लेते, इसके से कुछ नहीं तो क्या है? 1। Q और 1 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? वो Q ही आएगा। ठीक है, Q से Q भाग, Q से Q भाग कितने बार में? एक बार में। तो 1 × P क्या आ जाएगा? P। तो 1 × Q, तो 1 भागा Q, तो Q, और 3 × Q कितना? 3Q। अब बताइए 2 क्या गुना में धर आएगा? तो भाग में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चूंकि √5 बराबर क्या आ जाएगा? P - 3Q बटे एक भाग में धर आएगा तो गुना में, अर्थात कितना हो जाएगा? 2Q। तो एक चीज बताइए कि ये तो P/Q के रूप में लिखा है। कहीं अगर मान लीजिए P कोई भी अंक होगा, अंक कहने का मतलब क्या? पूर्णांक बोले हैं, पूर्णांक ही बोले हैं ना। जब पूर्णांक होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बताइए, जब ये पूर्णांक होती है P/Q को, ये परिमेय संख्या हो गया। और ये इसके बारे में पढ़े थे कि रूट के अंदर जब भी अपरिमेय संख्या, जब भी रूट के अंदर मान लीजिए अभाज्य संख्या आएगा तो वह कौन सी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अब बताइए, परिमेय संख्या हो गई है, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये दोनों कभी एक दूसरे का बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं बराबर? अगर मान लीजिए हम लोग कहेंगे धरती और आसमान दोनों बराबर है, कभी बराबर होने का चांस ही नहीं ना है। तो उसी तरह ये क्या कहता है? P/Q के रूप में लिखो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के P/Q के रूप में नहीं लिखने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम लोग तब यहाँ लिखते हैं, क्योंकि अब बता इधर क्या? P
क्यू पी क्यू 2 तथा 3 एक क्या है, पूर्णांक है। बताए थे कैसे पूर्णांक, क्योंकि ऊपर ही मान चुके हैं, क्योंकि पूर्णांक तो 3 भी है 2 भी है, 3 भी है और 2 भी, और पी क्यू तो पहले ही मान चुके, पी को धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। तो अब बता, जब पूर्णांक है 3q बटा पी मैंने 3q बटे क्या 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताए परिमेय संख्या क्यों हुआ, पता चला, तो बिल्कुल पता चला होगा, क्योंकि देखिए पी क्यू ये सारा पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये और ये बट्टे में रूप में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। तो बताए जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब ये क्या परिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये परिमेय संख्या तो ये भी कौन संख्या, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या तो ये भी कौन सी, मतलब एक दूसरे का क्या होता है, पूर्णतः बराबर होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है, पूर्णतः बराबर होता है। ठीक है, चलिए बराबर होता है तो चलिए करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो अब बताइए जब ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होना चाहिए, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो √5 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, तो लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब बताइए परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या मतलब बराबर नहीं, इधर का है अपरिमेय, इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि अपरिमेय संख्या और नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। अब बताइए जब ये दोनों बराबर नहीं करिए, ये दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होता, और ये दोनों बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, हमारी मान्यता या कल्पना। क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना या मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। अब बताइए जब परिमेय संख्या नहीं तो कौन सा संख्या होगा, क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, क्योंकि अब बताइए परिमेय संख्या लेके चले तो परिमेय संख्या नहीं हुआ तो कौन सा संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरह से प्रोसेस कब करेंगे, जब किसी भी परिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। क्या बोले, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। क्या किसी प्रकार का अगर जोड़ घटाव गुना भाग दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्या को या तो एक परिमेय को अपरिमेय संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, उसको अगर मान परिमेय संख्या तो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस करना पड़ेगी, ये परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या क्योंकि अपरिमेय संख्या तो ना बराबर होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या किए, इसको बस कुछ नहीं, इसको सवाल को सॉल्यूशन किए। और सबसे मुख्य बात हम लोग को ध्यान ये रखना है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी, अगर मान लीजिए रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी तो उसको क्या करना है, एक साइड कर देना और बाकी जो भी संख्या उसको दूसरे ओर कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए थे, ये जोड़ में था, इधर घटा में है, इसका सॉल्यूशन कर दिया। फिर ये गुणा से कहने का मतलब √5 क्या अपरिमेय संख्या परिमेय, ये दोनों बराबर नहीं होते तो वही लिखे, क्योंकि पी क्यू 2 तथा 3 एक पूर्णांक संख्या तो इतना क्या एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो लेकिन हम लोग क्या जानते हैं √5 क्या एक अपरिमेय संख्या, तो वही तो लिखा अपरिमेय संख्या नॉट कहने का अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है किसका, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी मान्यता गलत है। क्या लिखे हैं, हमारी मान्यता या कल्पना गलत है कि ये क्या है, √5 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, तो देखिए इस तरह का कौन कौन सा सवाल बनेगा तो हम आप लोग को बोर्ड पर लिख देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर का सवाल है, ये हो गया, दूसरा मान लीजिए चलिए 1 नंबर में लिख लीजिए, और दूसरा है 7√105 हो गया, ठीक है, और तीसरा सवाल है 5 - √3, तो और चौथा एक और सवाल है 3 + 2√100। चलिए ये सारे के सारे सवाल किस पर बनेगा, तो याद रखिएगा सेम प्रोसेस पर बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी सवाल में क्या आएगा, मान लीजिए इसमें कुछ नहीं, तो ये नहीं जोर में जाएगा तो घटा में, तो इसका मतलब ये प्रोसेस यहीं पर इधर जोर में इधर घटा, तो इसका कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहीं पर ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये एक लाइन हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सवाल जो दे रहे हैं आप लोग क्या कीजिएगा, इसी पैटर्न पे आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग का प्रश्नावली 1.4 का हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिक, ठीक है। जो भी बेसिक होगा, जो हम लोग को चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, तो वही चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो देखिए अब अगला टॉपिक आप लोग का क्या होने वाला है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या के बारे में बताना जरूरी नहीं है उतना, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में क्या देखे हैं, तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते, क्या बोले हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे क्या बोले थे, परिमेय संख्या बोले थे। क्या बोले थे, वह संख्या जिसे हम P/Q किस रूप में, P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसके बारे में हम लोग क्या किया था, पिछले ही क्लास में हम लोग आसानी से जान लिए थे, ठीक है। चलिए अब क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। याद रखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, 2 रूपों में। तो पहला जो होता है, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। पहला क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। पहला क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और दूसरा जो होता है हम लोग का, दूसरा क्या होता है, तो याद देखिए दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। चलिए तो क्या बोले, दशमलव प्रसार कितने रूपों में होता है, दशमलव प्रसार याद रखिएगा 2 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, 2 रूपों में। जैसे पहला क्या हम लोग का, तो पहला है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। पहला क्या है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। पहला क्या है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। तो सीधा सिंपल सा हम लोग को जानना है, परिमेय एक संख्या है, परिमेय क्या संख्या। तो परिमेय संख्या को मान लीजिए कितने बेटे, मान लीजिए परिमेय संख्या एक परिवार है, किसी का मान लीजिए पिता है, तो परिमेय संख्या को 2 बेटे, याद रखना परिमेय संख्या कितने बेटे, 2 बेटे। तो एक क्या हो गया, शांत, और दूसरा क्या हो गया, अशांत। बोलो परिमेय संख्या के कितने बेटे, 2 बेटे। पहला क्या, शांत दशमलव प्रसार, पहला क्या है, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा क्या, अशांत दशमलव प्रसार, दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। बोलिए परिमेय संख्या को कितने बेटे, 2। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के कितने बेटे, 2 बेटे। कितने बेटे, 2। तो पहला क्या होगा, तो याद देखिएगा पहला होगा शांत दशमलव प्रसार, दूसरा क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो अब देखिए जब आगे चल के बढ़े, तो आगे चल के बढ़े तो क्या देखें कि शांत दशमलव प्रसार को इसके भी कुछ बेटे हुए हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो याद रखिएगा इसको कितने बेटे हुए, तो याद रखिएगा 2 बेटे। कितने बेटे, इसको भी 2 बेटे हैं। तो कौन कौन, तो याद रखिएगा 2 और 5, 2 और 5। अब सोच रहे होंगे ये क्यों हम बता रहे, क्योंकि ये बताइए हम जो दशमलव प्रसार पर परिमेय संख्या के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़े, परिमेय संख्या। तो अब क्या लिखे, दशमलव शांत दशमलव प्रसार के कितने बेटे हुए, 2। तो क्या 2 और 5। अब ये बताइए जब 2 और 5 कहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या, वो भी क्या होगा, शांत है। आखिर बेटा किसका है, शांत का है।
जब शांत का बेटा है तो इसका मतलब उसका जो बेटा आएगा, जो भी शांत का जो बेटा होगा वो सारे के सारे क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि शांत का 2 बेटे, कौन कौन, 2 और 5। तो बोले शांत के कितने बेटे, 2, तो कौन 2 और 5, कौन कौन 2 और 5। अब सोच रहेंगे, अब चलिए सवाल पे आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कहता है कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 35 या मान लीजिए 31/10 का, क्या बोले, चलिए उदाहरण ले रहे हैं, क्या लिए, मान लीजिए 31/10 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के, क्या कहेगा। तो अब देखिए हर लिखे है ना, तो हर लिखे हैं क्यों, तो आप पहले समझ लीजिए। तो याद कीजिए परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो हम बताए थे परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। परिमेय संख्या बराबर क्या था, अंश बटा हर, या पी बटा हम लोग क्या कहते हैं, क्यों भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, अंश बटा हर, क्या होता है, अंश बटा हर। तो याद रखिए वही लिखिए हर में, किसमें, हर में। तो याद रखिए शांत दशमलव प्रसार किसको हो गया, जब किसी भी संख्या के, जब किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, क्या बोले, परिमेय शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, जब किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, फिर से एक बार बोले, जब किसी भी परिमेय संख्या के अभाज्य गुणन, जब किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो समझ जाना है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो चलिए अगर बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार को किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, जब किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो वह संख्या, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत। अब देखिए ये बताइए, तो याद रखना इसमें हमको क्या करना है, ऊपर वाला से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखना, तो नहीं रखना तो रखना किससे, तो नीचे वाला, तो इसको ऊपर वाला को लिख दीजिए कहती हूँ। तो नीचा क्या आपका 10 है, ठीक है। जब 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में, 5, 1। अब बताइए क्या लिखेंगे इसका, 2 और 5, क्या लिखेंगे, 2 और 5, 1 नहीं लिखेंगे क्यों, एक सब में आ जाता है। तो 2 और 5, तो अब बताइए क्या आया यहाँ, 2 और 5, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कुछ और ले लेते, सिर्फ 2 भी आएगा, अगर 2 तो है किसका बेटा, शांत का ही है। जैसे मान लिया 15/8, अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो याद रखिएगा क्योंकि हम बोले पहले ही हैं, तो हर से हमको मतलब रखना, किससे रखना है, हर से मतलब ना कि ऊपर वाला से। तो हर में क्या है, तो देखिए 2 और 5, तो देखिए 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। जब पूरे लिखेंगे तो 15 क्या लिखेंगे, 2 पावर 3। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी को बेटे या बेटियां होती है तो उसका पावर क्या है, नहीं उससे मतलब नहीं है। पावर कहने का मतलब उसके पास कितना शक्ति, कितना धन दौलत, उससे मतलब हम लोग का नहीं, क्योंकि आखिर अगर मान लीजिए इसके पास में 2 पावर का मतलब क्या है, शक्ति। अगर मान लीजिए 2 पावर लिखे, कुछ इस तरह से लिखे हैं, 2 पावर कितना है, 3 से हमको मतलब नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ये 3 ये दर्शा रहे कि ये कितना अमीर है। तो ये बताइए अगर मान लीजिए 2 और 5 है तो आखिर किसका बेटा, तो शांत का। ये अमीर हो या गरीब हो तो आखिर तो इसी का बेटा कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पर पावर कुछ भी आएगा तो उसे मतलब नहीं रखना है, बस खाली ये देखना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है या नहीं। 2 भी होगा तो फिर भी शांत होगा, 5 होगा तो फिर भी शांत होगा, 2 और 5 होगा तो दोनों शांत होगा। लेकिन इसके अलावे अगर कोई भी आ जाएगा तो इसके जात वाला, तो समझ जाना है वो क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो चलिए, तो अब क्या करते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्नावली घर के लिए, घर से आप लोग को ट्राई करके आना। प्रश्नावली 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग को 1 जो है बना करके आना है, ठीक है। और 1 का सवाल भी बहुत आसान है, आप लोग से क्या होगा, उम्मीद करते हैं आसानी से बन जाएगा। तो उसका क्या करना है, तो याद रखिए ये जो बताएं हम लोग शांत वाला, तो इसके शांत पर फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, तो हम क्या देखें, शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5। यहाँ देखिए 2 5 दोनों था शांत हुआ, यहाँ सिर्फ 2 था तो 5 और 3 देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर तो शांत नहीं होगा। तो अगर आएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ओवर होता है, आप लोग का समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया लगा होगा।
तो अब मिलते हैं कल। मिलने से पहले एक रिक्वेस्ट सबों से है कि आप लोग मेरे अगर इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट, निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और लाइक शेयर करने के लिए नहीं भूलें। अपने अपने दोस्तों के, एक दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो और विषय का लेकर के आएँ। अगर यदि आप लोग का जैसे ही 200 सब्सक्राइबर पूरता है तो आप लोग का बायोलॉजी और फिजिक्स का दोनों का नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और दोनों का क्लास आप लोगों को डेली होगा। तो ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर करेंगे ऐसा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।